स्टूडेंट वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे एप्लीकेशन राइटिंग। इसके अंतर्गत आज हम लाउड स्पीकर वाली एप्लीकेशन का अध्ययन करेंगे। क्लास 10th, 11th और 12th के एग्जाम में यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट एन एप्लीकेशन to the collector of your district for imposing restrictions on the use of loudspeakers. Write an application to the collector of your district for imposing restrictions on the use of loudspeakers. आंसर नंबर 1। इस प्रश्न के उत्तर को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। स्टेप नंबर 1, आंसर की लाइन नंबर 1 में लेफ्ट मार्जिन से चिपके लिखेंगे 2, कॉमा। स्टेप नंबर 2, चित्र में दिए अनुसार स्टेप नंबर 2 में लिखेंगे द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा। चित्र में दिए अनुसार स्टेप नंबर 2 में लिखेंगे द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में चित्र में दिए अनुसार सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स। स्टेप नंबर 3 में चित्र में दिए अनुसार सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में लिखेंगे सैल्यूटेशन अर्थात प्रणाम। जिस किसी व्यक्ति या अधिकारी को पत्र लिखा जाता है या उसके समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाता है उसे पूर्ण आदर के साथ प्रणाम लिखा जाता है। यहाँ पर हमारे आंसर में हमने प्रणाम लिखा है रिस्पेक्टेड सर। रिस्पेक्टेड सर। स्टेप नंबर 5, किसी भी आवेदन पत्र में आवेदन करने वाला पहली 2 लाइनों में अपना संक्षिप्त परिचय देता है। यहाँ पर हमने संक्षिप्त परिचय लिखा है आई बैक टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ए गवर्नमेंट मॉडल स्कूल परासिया। किसी भी आवेदन पत्र में आवेदन करने वाला पहली 2 लाइनों में अपना संक्षिप्त परिचय देता है। यहाँ पर हमने संक्षिप्त परिचय लिखा है आई बैक टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ए गवर्नमेंट मॉडल स्कूल परासिया। किसी भी आवेदन पत्र में आवेदन करने वाला पहली 2 लाइनों में अपना संक्षिप्त परिचय देता है। यहाँ पर हमने संक्षिप्त परिचय लिखा है आई बैक टू से दैट I am a student of class 12th A Government Model School परासिया। स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 में हम अपने आवेदन पत्र के मुख्य भाग को अर्थात मेन बॉडी को लिखेंगे। इस आंसर में हमने लिखा है आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन अबाउट द नॉइस कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर्स। B. The students are unable to focus on our studies while our board exams are at hand. इस आंसर में हमने लिखा है I want to draw your attention about the noise caused by loudspeakers. B. The students are unable to focus on our studies while our board exams are at hand. इस आंसर में हमने लिखा है
I want to draw your attention about the noise caused by loudspeakers. The students are unable to focus on our studies while our board exams are at hand. कृपया ध्यान दीजिए, परीक्षा में उत्तर लिखते समय आपको केवल नीली और काली स्याही का उपयोग करना है। यह प्रश्न IMP है, इसे कॉपी में अच्छी तरह लिख लीजिए और याद कर लीजिए। स्टेप नंबर 7 में हम लिखेंगे देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू इम्पोज restrictions on the use of loudspeakers. स्टेप नंबर 7 में हम लिखेंगे Therefore, I request you to impose restrictions on the use of loudspeakers. स्टेप नंबर 7 में हम लिखेंगे Therefore, I request you to impose restrictions on the use of loudspeakers. स्टेप नंबर 7 में हम लिखेंगे Therefore, I request you to impose restrictions on the use of loudspeakers. स्टेप नंबर 8 में हम धन्यवाद प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद प्रस्तुत करने के लिए हमने इस उत्तर में लिखा है थैंक यू। धन्यवाद प्रस्तुत करने के लिए हमने इस उत्तर में लिखा है थैंक यू। धन्यवाद प्रस्तुत करने के लिए हमने इस उत्तर में लिखा है थैंक यू। स्टेप नंबर 9 में हमने लिखा है योर्स फेथफुली। स्टेप नंबर 9 में हमने लिखा है योर्स फेथफुली। योर्स का अर्थ होता है आपका तथा फेथफुली का अर्थ होता है विश्वास पात्र या भवदीय। स्टेप नंबर 10 में हमने आवेदन करने वाले का नाम लिखा है। हमने लिखा है मोहन वर्मा। अगर प्रश्न पत्र में आपका नाम दिया जाए अर्थात यू आर अंकित शर्मा, तो प्रश्न पत्र में दिए अनुसार आपको उत्तर पुस्तिका में भी योर्स फेथफुली के नीचे लिखना है अंकित शर्मा। स्टेप नंबर 11 में आवेदनकर्ता छात्र को अपनी कक्षा का नाम लिखना है। इस उत्तर में हमने लिखा है क्लास 12th A। स्टेप नंबर 11 में आवेदनकर्ता छात्र को अपनी कक्षा का नाम लिखना है। इस उत्तर में हमने लिखा है क्लास 12th A। स्टेप नंबर 12 में आवेदनकर्ता छात्र को अपने स्कूल का नाम लिखना है। इस उदाहरण में हमने लिखा है गवर्नमेंट मॉडल स्कूल परासिया। स्टेप नंबर 12 में आवेदनकर्ता छात्र को अपने स्कूल का नाम लिखना है। इस उदाहरण में हमने लिखा है गवर्नमेंट मॉडल स्कूल परासिया। एप्लीकेशन या फॉर्मल लेटर याद करने का तरीका। हमें सबसे पहले एप्लीकेशन या लेटर में आए हुए कठिन शब्दों की स्पेलिंग और उनके हिंदी अर्थ मालूम करने होंगे। रेस्ट्रिक्शंस का अर्थ है प्रतिबंध और इसकी स्पेलिंग में एक बार ई फॉर एलिफेंट आता है, 2 बार आई फॉर आइसक्रीम आता है तथा एक बार ओ फॉर ऑरेंज आता है। रिस्पेक्टेड का अर्थ है आदरणीय और इसकी स्पेलिंग है RESPECTED। इसमें 3 बार ई फॉर एलिफेंट आया है। रिस्पेक्टेड का अर्थ है आदरणीय और इसकी स्पेलिंग है RESPECTED। इसमें 3 बार ई फॉर एलिफेंट आया है।
रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का अर्थ है निवेदन और इसकी स्पेलिंग है REQUEST। इसमें 2 बार E फॉर एलिफेंट आया है। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का अर्थ है निवेदन और इसकी स्पेलिंग है REQUEST। इसमें 2 बार E फॉर एलिफेंट आया है। देयरफॉर, देयरफॉर का अर्थ है इसलिए या अतएव तथा इसकी स्पेलिंग में 3 बार E फॉर एलिफेंट आया है तथा साथ में 1 बार O फॉर ऑरेंज लाया है। देयरफॉर, देयरफॉर का अर्थ है इसलिए या अतएव तथा इसकी स्पेलिंग में 3 बार E फॉर एलिफेंट आया है तथा साथ में 1 बार O फॉर ऑरेंज लाया है। योर्स, योर्स का अर्थ है आपका। इसकी स्पेलिंग है YOURS तथा इसकी स्पेलिंग में कहीं पर भी कोई अपॉस्ट्रोफी नहीं है तथा 1 बार O फॉर ऑरेंज है तथा 1 बार U फॉर अम्ब्रेला अपने साथ लाया है। फेथफुली, फेथफुली का अर्थ है निष्ठावान, वफादार या भवदीय तथा फेथफुली की स्पेलिंग है FAITHFULLY। कृपया ध्यान दीजिए, फेथफुली की स्पेलिंग में कुल 10 अल्फ़ाबेट हैं तथा 2 बार F फॉर फिश आया है। नॉइस, नॉइस का अर्थ है शोर या कर्कश आवाज तथा इसकी स्पेलिंग में 1 बार O फॉर ऑरेंज, 1 बार I फॉर आइसक्रीम तथा 1 बार E फॉर एलिफेंट आया है। नॉइस, नॉइस का अर्थ है शोर या कर्कश आवाज तथा इसकी स्पेलिंग में 1 बार O फॉर ऑरेंज, 1 बार I फॉर आइसक्रीम तथा 1 बार E फॉर एलिफेंट आया है। कॉज्ड, कॉज्ड का अर्थ है कुछ होने का कारण बनना तथा कॉज्ड की स्पेलिंग है CAUSED। कॉज्ड, कॉज्ड का अर्थ है कुछ होने का कारण बनना तथा कॉज्ड की स्पेलिंग है CAUSED। स्टडीज, स्टडीज का अर्थ है अध्ययन तथा इसकी स्पेलिंग है STUDIES। इसमें U, I और E आए हुए हैं। स्टडीज, स्टडीज का अर्थ है अध्ययन तथा इसकी स्पेलिंग है STUDIES। इसमें U, I और E आए हुए हैं। कृपया ध्यान दीजिए, एप्लीकेशन लिखने के नए नियमों के अनुसार आपको सभी लाइनें लेफ्ट मार्जिन से चिपक कर प्रारंभ करना है। कृपया ध्यान दीजिए, एप्लीकेशन लिखने के नए नियमों के अनुसार आपको सभी लाइनें लेफ्ट मार्जिन से चिपक कर प्रारंभ करना है। परीक्षा देते समय उत्तर पुस्तिका में आपको केवल नीले और काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है। आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपके स्क्रीन पर बटन के रूप में 2 वीडियो दिखाई दे रहे हैं। आप इनमें से किसी एक को चुनकर उस पर क्लिक करें और अपना आगे का अध्ययन निरंतर जारी रखें।